लोगों की पीठ पीछे बुराई ना करें। जब आप किसी के सामने किसी दूसरे शख्स की बुराई कर रहे होते हैं तो दरअसल आप सामने वाले को ये बता रहे होते हैं कि आप इसकी भी इसी तरह दूसरों के सामने बुराई करते होंगे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना सीखें और कोशिश करें कि इनसे कोई चीज़ ना मांगें, बल्कि सिर्फ अपने रब से मांगें जो हकीकी दाता है और जिसके खजानों में किसी किस्म की कमी नहीं। हर वक्त मुस्कुराना सीखें। मुस्कुराहट से बढ़कर कोई चीज़ ऐसी नहीं जो लोगों को आपसे करीब करती है। इसलिए जितना हो सके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखें। अगर किसी को सख्त बात भी बोले तो मुस्कुराते चेहरे के साथ बोलें, तो इसका असर मस्बत में ही होगा। किसी से गुफ्तगू के दौरान अपनी तवज्जो इसकी तरफ रखें और इसे ये महसूस न होने दें कि इसकी आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। अगर मोबाइल या अखबार वगैरह हाथ में हो तो इसको एक तरफ रख दें और आंखों का रब्ता बरकरार रखते हुए बात करें। बाहमी गुफ्तगू के दौरान बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखना या इसे हाथ में लेकर खेलते रहना सामने वाले पर निहायत गहरा गुजरता है और इसे ये एहसास होता है कि शायद इसकी अहमियत इस मोबाइल से भी कम है। सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आपके साफ और धुले हुए कपड़े, आपके तराशे हुए नाखून और बाल, आपके चमकीले और साफ दांत, आपके पॉलिश किए हुए जूते आपकी शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। जराबे धुले हुए और बदबू से पाक होने चाहिए। लोगों के सामने नाक साफ करना, कानों का मैल कुचैल निकालना या दांतों में खलाल करना अच्छी आदत नहीं। इसलिए महफिल में इन हरकत से बचना आज़-बाज़ ज़रूरी है। बात करते हुए ऊंची आवाज़ के बजाय पस्त आवाज़ में बात करनी चाहिए, मगर इतने पस्त भी नहीं कि कोई सुन ना सके और इतनी ऊंची भी नहीं कि लोगों के कान छीप दे। फ़ोन पर बात करते हुए कोशिश करें कि आवाज़ के अंदर नरमी और मिठास हो, इसलिए कि आमने सामने बातचीत करते हुए तो फ़र्द आपकी बॉडी लैंग्वेज और मूड को जान सकता है, मगर फ़ोन पर सिर्फ लहजा और आवाज़ ही वो चीज़ है जो आपकी शख्सियत को बयान कर रही होती है। लोगों के अच्छे कामों की हौसला अफजाई करना सीखें और इन्हें इनकी कामयाबियों पर मुबारकबाद दें। इनकी अच्छाइयों की तारीफ सबके सामने करें और कमी कोताही पर तन्हाई में तवज्जो दिलाएं। हमेशा बेहतर चीज़ दूसरों को देने की कोशिश करें और कम तर चीज़ खुद अपने लिए रखें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मसवाक लेकर घर तशरीफ़ लाए। जो सीधी टहनी थी वो आपने बीबी आयशा को दे दी और खुद खमीदा टहनी अपने लिए रखी। बस या हवाई जहाज में सफ़र करना हो तो खुद उछल कर खिड़की वाली साइड पर ना बैठ जाएं, बल्कि दोस्त को दे दें। खाना खाना हो तो बेहतर चीज़ें दोस्तों के सामने रखें। जब आप कोई चीज़ तकसीम करने लगें तो पहले दूसरों को दें और आखिर में खुद लें, और इस बात के लिए भी तैयार रहें कि मुमकिन है आपके लिए कुछ भी ना बचे। अगर आपने अपने कपड़ों के साथ भाई, वालिद या बेटे के लिए कपड़े खरीदे हैं तो सबसे पहले इनके सामने सब कपड़े रखें ताकि वो अपना पसंदीदा रंग लें। आखिर में आप खुद लें। अगर आपने अपनी वालदा और बीवी या बेटी के लिए भी कपड़े खरीदे हैं तो सबसे पहले वालदा के सामने रखें ताकि वो अपना पसंदीदा रंग मुंतखब कर लें। तोहफे तवाइफ का एहतमाम करें। अपने करीबी लोगों को छोटे मोटे गिफ्ट देने को हल्का न समझें, फिर चाहे वो तोहफा कितना ही सस्ता क्यों ना हो। असल अहमियत इस चीज़ की है कि आपने किसी फ़र्द को अहमियत दी और इसे याद रखा। ये वो चीज़ है जो बड़े बड़े सख्त दिल लोगों को मुलायम कर दिया करती है।